हेलो दोस्तों, छठ महापर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और आज है संडे का दिन। यहाँ पर तो थोड़ी सी उमस हो रही है। बहुत ज़्यादा ठंड जैसे पहले आ जाया करती थी ना, अब नहीं आती। छठ में भी वैसे ही थोड़ा सा मतलब हल्का सुबह में थोड़ा सा ठंडा लगता है, उसके बाद से ना गरम गरम ही रहता है। तो थोड़ी सी उमस है आज। और जिनका 2 दिन का व्रत रहता है वो लोग आज व्रत होंगे और खरना आज होगा उनका। और जिनका 1 दिन का व्रत होता है ना, वो खरना नहीं होता है उनका, बस आज वो नहाए खाए करते हैं और पूरा दिन कल व्रत रहते हैं, शाम का अर्घ देते हैं। और फिर उसके सुबह परसों उसके सुबह में यानी कि परसों अर्घ देंगे। तो इस तरीके से उनका व्रत होता है। तो मैं भी 1 दिन का व्रत रहती हूँ। और आज मेरा नहाए खाए है, तो नहाना धोना सब कुछ हो गया है। और थोड़ा सा ब्लाउज़ में काम बाकी था, वो मैं कर रही थी। और चलते हैं अब किचन में नहा धो के फिर से जाऊंगी। और नहाने धोने के बाद दिया वगैरह जलाऊंगी और जलाने के बाद चलूँगी कद्दू और चने की दाल बनाने। इसके साथ आप रोटी भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, साफ़ तरीके से वो बनता है, मतलब जूठा पहले का कुछ कपड़ा, मतलब उसमें जो भी यूज करते हैं ना, बर्तन कुछ भी, मतलब पहले का यूज़ नहीं करते हैं, सब कुछ साफ़ तरीके से उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने अपना किचन जो है बिल्कुल साफ़ कर लिया है। यहाँ पे एक भी जूठा बर्तन नहीं है। सिंक वगैरह सारी मैंने खाली कर ली है और चूल्हा भी पोंछ लिया है। फिर से मैंने सुबह ही पोंछ दिया था, लेकिन फिर से मैंने पोंछ दिया ताकि कोई भी चीज़ यहाँ पे जूठी ना रहे। ऐसा रहता है ना व्रत में कि बार बार पोंछते रहो, साफ़ करते रहो कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, तो वैसा कुछ था। और यहाँ पे लौकी जो आई है ना, वो हमारे खेत से आई है। खेत कहने का मतलब बहुत ज़्यादा खेत नहीं, लेकिन हाँ एक ज़मीन है जहाँ पे लगवाया गया है, तो वहाँ से आई है। और यहाँ ये जो सब्जियाँ हो रही है ना, नेनुआ, कद्दू, लौकी, ये सारी चीज़ सब्जियाँ हैं ना, इतनी सॉफ्ट हो रही हैं कि क्या ही बताया जाए। बहुत ही सॉफ्ट हो रही है। और कद्दू छील करके मैं इसको धो लूँगी और तैयारियाँ करती रहूँगी चूल्हे पर, बारी बारी से रखती जाऊँगी ताकि बनता जाए। मैं एक बार ऐसा नहीं करती हूँ कि सारी तैयारियाँ कर ली फिर मैं बनाऊँ। मैं करती जाती हूँ और चूल्हे पे रखती जाती हूँ ताकि बनता जाए। तो यहाँ पे मैं कद्दू काट रही हूँ। और अभी तक गाँव जाने का कोई प्लान नहीं था। मतलब प्लान इसलिए नहीं था क्योंकि आज कल थी बड़ी वाली छठ, यानी शाम को जब जाते हैं ना, तो वो कल है और आज है। मतलब ये शाम को खाना वाना खा के और हम लोग व्रत रहेंगे, जो 1 दिन का व्रत रहता है। तो इन्होंने सुबह में कहा था कि हमें चलना है गाँव। तो चूँकि इस बार मैंने अपना ब्लाउज़ टेलर को नहीं दिया था और मैं अपना ब्लाउज़ खुद ही सिल रही थी। तो आज तक मतलब एक ब्लाउज़ केवल बाकी था, थोड़ा-सा काम बाकी था, थोड़ा-सा क्या मतलब हाँ, उसमें कम से कम 3-4 घंटे लग गए मुझे। आदत छूट गई है सिलने की और 3-4 घंटे लग गए मुझे। तो मैंने कहा तो फिर मैं ब्लाउज़ गाँव जाके कैसे सिलूँगी? तो इन्होंने कहा ठीक है, फिर कुछ बोला ही नहीं। फिर शाम को भी ऐसा हुआ कि चलेंगे, नहीं चलेंगे, चलेंगे, नहीं चलेंगे, ऐसा हो रहा था शाम को भी। तो मैंने कहा कि नहीं चलते हैं, फिर जाने पर दिक्कत होगी व्रत में फिर जाने पर। तो मैंने फल वगैरह सारी चीज़ें यहीं पर मंगवा ली कि मैं यहीं पर कर लूँगी छठ। यहाँ पर भी घाट वगैरह जाते हैं लोग, तो मैं वहीं चली जाऊँगी। लेकिन वहीं असमंजस की स्थिति थी कि जाएँ, नहीं जाएँ, क्योंकि कल ही छठ था ना। और फिर बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी गाँव भी ले जानी पड़ती हैं, तो फिर पैकिंग करना, छठ की तैयारियाँ करना, काष्टा वगैरह जो भी ठेकुआ वगैरह बनता है, वो सारी चीज़ें। तो थोड़ा-सा मन ये भी कह रहा था कि नहीं जाते हैं, तो इन्होंने भी कुछ रात में कहा ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक और कुकर में चढ़ा रखा है लौकी की सब्ज़ी, और एक और मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। शायद लौकी इस समय तक हो चुकी है और फिर मैंने इसमें दाल चढ़ा दी है चने की।
और एक और मैं दाल जब हो गई थी तो एक और मैंने आलू की भुजिया बना ली थी, क्योंकि हरी सब्जियां बच्चे कम ही खाते हैं। और आलू की भुजिया बना लूँगी तो वो दाल चावल के साथ और भी अच्छी लग रही थी। और खाना सच में बिना लहसुन प्याज का भी बहुत ही अच्छा होता है, आज का बहुत ही मीठा होता है और सबको बहुत ही पसंद आया। मतलब बच्चे भी कह रहे थे कि खाना मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है। चूँकि उन लोगों को भुजिया पसंद भी है और प्लस चने की दाल थोड़ी-सी मीठी लगती भी है और कद्दू भी मीठी हुई हुई थी। तो यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई निकाली है। ये कढ़ाई ना बहुत छोटी-सी है, लेकिन ये वीडियो में लग रही है ना बहुत बड़ी कढ़ाई है, लेकिन ये बहुत ही छोटी-सी मतलब कटोरी जैसी है। और इसी में मैं बना ले रही हूँ आलू की भुजिया, और ये बहुत जल्द बन भी जाती है। और साथ में बहुत सारे काम होते हैं, बीच-बीच में मैं करती भी जाती हूँ, बच्चों को देखती भी जाती हूँ। हालाँकि आज बच्चों की छुट्टी हो गई थी, सैटरडे को ही, आज है संडे, तो बच्चों की छुट्टी हो गई थी। उनकी पढ़ाई लिखाई थोड़ा-सा ब्रेक में कर देती हूँ, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ें त्योहारों में ना नहीं चल पाती हैं। तो वो लोग भी टीवी देख रहे हैं, खेल रहे हैं, अपने में कुछ कर रहे हैं। और चूँकि जाना नहीं था गाँव ना, तो सारे फल जो हैं यहीं पर आ गए थे। दुकान की तरफ से ये लेके आए थे पूरे फल, तो मैंने सोचा कि मैं इस समय देख लेती हूँ कि इसमें क्या-क्या है। और फिर मैं सुबह थोड़ा-सा आसान हो जाएगा कि क्या ले जाना और क्या नहीं ले जाना है। फिर धोने में भी आसान और रखने में भी आसान हो जाएगा। तो मैं वहीं सारी चीज़ें खोल कर के और देख रही हूँ कि क्या है और क्या नहीं है। एक और खाना भी बन रहा था और साथ-साथ मैं सारी चीज़ें मतलब ठीक भी कर रही थी, ठीक करके रख दे रही थी, ताकि सुबह मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े, क्योंकि कल रहेगा मेरा व्रत। और मुझे बहुत ज़्यादा गाना-वाना आता नहीं है, लेकिन मुझे गाना बहुत ही अच्छा लगता है छठ का, तो वही मैं यहाँ पे गुनगुना रही हूँ। और साथ में केवल रोटी बनानी है और यहाँ पे खाना-पीना सब कुछ हो चुका है। फिर से किचन मैंने साफ़ कर दिया है, बर्तन सारे धो दिए हैं। और सोने जाने के टाइम तक मुझे मन नहीं कर रहा था कि मैं मेहंदी लगाऊं, लेकिन फिर भी मैंने दोनों हाथों में एक साथ मैंने लगा लिया। फ़िलहाल एक ही हाथ में लगाया है। और फिर सुबह हो गई और सुबह फिर ये हुआ कि चलते हैं गांव, क्योंकि बच्चों का भी मन था और इनका भी मन था। और मेरा कहना ही क्या, मैं तो जहाँ रहती हूँ वहीं रह जाती हूँ। तो मैंने कहा जब सबका मन है तो फिर चलते हैं। सारी पैकिंग वगैरह हो गई और हम लोग निकल लिए गांव की ओर। सारी चीज़ें हम लोगों ने इस ई-रिक्शा किया और ई-रिक्शा पर बच्चे चले गए और साथ में मेरा ये मिट्ठू भी जा रहा है। और सारा सामान मैंने हम लोगों ने इस पर डाल दिया। उसके बाद से कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, क्योंकि गांव जाने के बाद बहुत सारे काम हो गए। घर साफ़ करना, ठेकुआ बनाना, पूड़ी बनाना, सारी पूजा की चीज़ें इकट्ठी करना, उसको धोना, रखना, जाना। और ये है शाम की जो पूजा होती है ना, तो ये नदी किनारे वेदी बनती है, उस पर छठी मैया को सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, तो वहाँ पे चढ़ाई जा रही हैं। और गाँव का मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, अच्छा लगता भी है, क्योंकि यहाँ पूजा का माहौल हो जाता है और गाँव की चीज़ें ना मतलब बहुत ही सुकून भरी होती हैं। और जो भी चीज़ें दिखती हैं ना बहुत शांत शांत सी लगती है। और यहाँ पे मेरा बेटा और मेरी मतलब जेठानी भाभी का लड़का था उनका, ये दोनों नाव पे बैठ के और यहाँ पे घूम रहे थे। इन लोग की मस्ती ऐसी चलती रहती है, पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह हुआ और कब शाम हुआ। तो सभी लोग यहाँ पे घाट पे आ गए हैं शाम को। ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, जो भी है वो इसमें ही है।
और शाम का सीन कुछ ऐसा था। शाम को ऐसा सूर्य भगवान दिखे ही नहीं, क्योंकि बादल पूरी तरह से घिरे हुए थे कि कब बरस जाए कब बरस जाए। तो ऐसा हुआ ना कि शाम को बारिश तो आई नहीं, लेकिन सुबह जब हम लोग घाट पे जाने लगे, मतलब 3 बजे से ही 2-3 बजे सुबह से ही मतलब बारिश होने लगा था, और हम लोग बारिश में ही घाट पर गए सुबह। ये है घाट का कुछ ऐसा दृश्य, बहुत ही अच्छा लगता है। हर घाटों पे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पर ही। और सुबह मैं सिंहोरा छठ घाट ज़रूर ले जाती हूँ, क्योंकि ले जाना मैंने मम्मी को देखा है भाई कि ले जाती हैं। तो यहाँ पे मैं सिंदूर लगवा रही हूँ अपनी जेठानी से। और फिर सारी पूजा पाठ जो भी अर्घ देना हुआ सारी चीज़ें हुई, और यहाँ पे कुछ फ़ोटो हम लोगों ने क्लिक कराई। और ये छठ संपन्न हुआ, और 2-3 दिन वहाँ पे हम लोग रुके, और फिर हम लोग फिर से यहाँ पे आ गए हैं। तो ये छोटा सा व्लॉग कहें, छोटा सा क्या कहें, छोटा सा ही समझिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।